इकाई 8 वर्ग समीकरण के अभ्यास 8C को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ प्रश्न करा रही हूँ अभी। प्रश्न 1, 2, 3 और 4। इन प्रश्नों के हल देखते हैं और समझते हैं। वर्ग समीकरण की इकाई 8 है। इकाई 8 वर्ग समीकरण अभ्यास 8C का पहला प्रश्न दे रखा है 3x² प्लस 10x प्लस 8 = 0। ठीक है, ये समीकरण क्या है? एक चर वाला समीकरण। एक चर इस्तेमाल हुआ है इस समीकरण में और द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम उस चर की अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो द्विघातीय समीकरण है। इस तरह के समीकरण द्विघातीय समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक समीकरण एक की तुलना किसे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c क्या है? जो कांस्टेंट है, वैल्यू अचर राशि जो है वो से करने पर क्या हमें क्या मिलता है कि तुलना इससे करने पर वैल्यू मिल जाएगी हमें ए की। कितनी है? 3। x² के सामने x² के साथ जो गुणांक है वही ए की वैल्यू है। ठीक है, 3 और b का गुणांक x का ओनली x का गुणांक कितना है? 10 और c का हम तुलना करें तो कांस्टेंट वैल्यू जो c है वो है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 8 × c की वैल्यू याद करेंगे, यानी कि 3 × 8 यानी कि 24। ठीक है, अब 24 के इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। 24 के जो भी गुणनखंड आपको आते हैं उनको लिख लीजिए। देखो, एक तो ये है, ठीक है, 12 दूनी 24। और क्या हो सकता है इसका गुणनखंड? 8 × 24। और क्या हो सकता है इसका गुणनखंड? 24 × 1 भी इसका एक गुणनखंड है, और 6 × 4 भी 24 का गुणनखंड है। तो इन सारे गुणनखंड में से हमें वो वाला गुणनखंड चुनना है जिसकी दोनों संख्याओं का योग कितना हो? 10 हो। 2 + 12 कितना होता है? 24। ये मत कहिए ये गुणा का चिन्ह है आप प्लस कर रहे हो। ये एक नियम है, दो संख्या जिनका गुणा हो रहा है उनको योग करके देखना है, उनका उत्तर 10 आना चाहिए। इस वाले प्रश्न में तो नहीं आ रहा। 8 + 3 10 नहीं आ रहा। 24 + 1 10 नहीं आ रहा। 6 + 4 10 आ रहा है। तो हमारा कौन सा गुणनखंड है? हमने इसको चुन लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3x² प्लस इस वाले 10 को हम इसमें तोड़ेंगे 6x प्लस 4x। ठीक है, ये सारा काम हमने इसीलिए किया था। सॉरी, यहाँ पर आएगा प्लस 8 = 0। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस वाले और इस वाली संख्या को लेते हैं, पद को लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 3x कॉमन आ सकता है। अंदर रह गया x प्लस यहाँ पर रह गया 2। अब इन दोनों पदों को देखते हैं, इस वाले और इस वाले पद को, तो क्या कॉमन हो सकता है? 4 कॉमन हो सकता है। x + 2 अंदर रह गया। ठीक है, = 0। इस तरह के प्रश्न
हमने पहले एक्सरसाइज में किया है तो अच्छे से समझ रहे होंगे आप। अब दो पद रह गए हमारे पास। दोनों पदों में क्या कॉमन है? ये और ये x+2 कॉमन है हमारे पास में। तो 3x बचा +4 = 0। x की वैल्यू निकालेंगे। x+2 = 0, डेट इज x बराबर -2। अब इससे 3x नेक्स्ट कोष्टक से 0, यानी कि x की वैल्यू इससे क्या निकली? -4/3। इसको और भी थोड़ा हल कर सकते हैं तो लिख सकते हैं -1/3। ये जानते हो, ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। किस तरह से करा है ये बहुत पुराने प्रश्नों में देख रखा है। अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। प्रश्न में दे रखा है कि उत्तर की जांच करें। तो उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 में x की वैल्यू कौन सी वाली? कोई सी भी वैल्यू -2, पहली वाली वैल्यू -2 रखते हैं। ठीक है। उत्तर की जांच करने के लिए समीकरण 1 में x की वैल्यू जो है कि x बराबर -2 रखने पर क्या होता है? 3 -2 का होल स्क्वायर +10 -2 +8। हमने ये केवल लेफ्ट हैंड साइड लिया है। कितना हुआ? -2 हो गया 4, और -2 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर 20 +8 कितना हुआ? 12 -20 + 8 बराबर 0। क्योंकि हमारा क्या था? राइट साइड क्या थी? 0। राइट साइड 0 था, और जो कि हमारा आंसर में 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू -2 इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो थी समीकरण 1 में x बराबर -4/3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 -4/3 का होल स्क्वायर +10 -4/3 +8। ठीक है। अब इसको हल किया तो क्या आया हमारे पास? 3 × 4 का क्या वर्ग होता है? 4 का स्क्वायर 16/9 माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी 40/3, और ये वैल्यू प्लस का 8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये 3 बच्चा, पूरे का एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या हुआ? 16 - 40 + 3 × 8। ऐसे ही एलसीएम लेते हैं। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने एलसीएम लेना सीख रखा है, जानते हैं हम। तो ये कितना? ये 40 -40 हो गया, 0 हो गई वैल्यू, यानी कि ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो x की वैल्यू क्या? -4/3, और हल करने पर ये आंसर हमारा ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही हमारी वैल्यू ठीक है, यानी कि आंसर की जांच भी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है 2x - 3 x + 2 = 0। ये प्रश्न दे रखा है हमको। अब इस वाले प्रश्न में हमारा काम और आसान कर दिया। x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है।
तो हमारे पास 2 ये दे रखे हैं, जिससे कि हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाले से x की वैल्यू क्या निकली, लिख लेते हैं पहले पूरा। तो x बराबर निकला 3/2, और इसको आगे हल करेंगे तो 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, x की वैल्यू ये आई। सेकंड से x + 2 कह रहा है 0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, -2। अब हम ये 2 वैल्यू जो निकली हैं इसको इस समीकरण 1 कह देते हैं। समीकरण 1 में काय के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 3/2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम x बराबर ये रख रहे हैं तो राइट साइड के 0 बराबर प्रूफ होना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर पाते हैं तो हमारी x की वैल्यू ये ठीक है। ठीक है, सॉरी 2 कहाँ से रखा, ये कुछ नहीं, इक्वल है ये। और क्या थी, 3/2 प्लस के 2, ये वाला 2 इससे चला गया। ठीक है, और क्या हो गया, 3 - 3 0 मल्टीप्लाई 3 + 4/2, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। 0 किसी भी चीज़ में, किसी भी बड़े नंबर छोटे नंबर किसी में मल्टीप्लाई करे तो सारी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया x की वैल्यू ये रखने पर, यानी कि x की वैल्यू क्या 1/2 क्या है, ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक है। अगली वैल्यू क्या करेंगे, x बराबर समीकरण 1 में x = -2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 3 नहीं है, 2 है, मल्टीप्लाई -2 और -3 -2 + 2। ठीक है, ये हो गया -4 -3 और ये हो गया 0। फिर से क्या हुआ, ये 0 ने सबको 0 कर दिया, इस 0 ने सबको 0 कर दिया। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड है। प्रूफ हो गया हमारा कि x की वैल्यू -2 ठीक है। हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 3 x - 4 = 0। ठीक है, अब हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। x बराबर क्या है, 0। दोनों साइड को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर x 0 और x - 4 = 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 है। अब ये हमें उत्तर की जांच करनी है। कैसे करेंगे उत्तर की जांच, समीकरण 1 में सेम वही प्रोसेस जो पहले वाले प्रश्न में करा। मैं x बराबर 0, एक वैल्यू तो 0 आई है, 0 रखने पर कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, यानी 0 × 0 - 4। तो हमें पता है 0 ने मल्टीप्लाई करा है तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। डेट इज क्या है, राइट हैंड साइड है जो कि, तो x की वैल्यू 0 ठीक है। ये आपका आंसर ठीक है, आंसर इज ओके। सेकंड आंसर
की जांच करें। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 4 माइनस 4 क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 0, यानी पूरा आंसर 0 हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है। यानी हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4 जो आंसर है आपका राइट आंसर है, क्योंकि उसने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। प्रश्न 4, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 44, यह प्रश्न आपको दे रखा है। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x और इस 44 को हम लेफ्ट में ले आएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 की तुलना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना आया 1, b बराबर कितना आया 7 और c बराबर कितना आया माइनस के 44। ठीक है, a मल्टीप्लाई c कितना आया, a मल्टीप्लाई c माइनस के 44। अब इसके फैक्टर 44 के माइनस 44 के इस तरह के गुणनखंड करें कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए 7 आ जाए। उन दो अंकों में करेंगे, जैसे कि अभी मान लीजिए -4 और मल्टीप्लाई 11 को करें तो ये हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है माइनस के 2 मल्टीप्लाई 22, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 2 अंक हैं -4 और 11, इन दोनों का जोड़ करा जाए तो क्या 7 आ रहा है, यस 7 आ रहा है। तो हम इस वाली वैल्यू को ही आगे लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर इसके हो सकते हैं, उनको हम नहीं यूज़ कर रहे। हमें जो यूज़ करना है वो हमने ले लिया, ये वाला हमको b की वैल्यू आनी चाहिए इन दोनों को ऐड करने पर। आगे सॉल्व करते हैं हम प्रश्न को। प्लस क्या माइनस के 4x प्लस 11x माइनस के 44, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोष्टक खोलेंगे, माइनस के 4x प्लस के 11x माइनस के 44 इक्वल टू 0। अब इस दोनों पदों को देखेंगे और इन दोनों पदों को देखेंगे। इस वाले पद को देखने से पता चलता है इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 4 अंदर रह गया। अब प्लस यहाँ पर दोनों पदों को देखने से मालूम पड़ता है कि 11 कॉमन है, तो यहाँ पर रह गया x माइनस 4। अब हमारे पास 2 पद है, 1 और 2। इन दोनों पदों में देखने से मालूम पड़ता है कि x माइनस 4 क्या है, कॉमन है। अंदर रह जाएगा ये वाली x की वैल्यू और प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ही कोष्टकों को हल करने पर -4 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 4, और इस वाले को देखने से x की वैल्यू आ गई है
माइनस के 11। ठीक है, अभी हम इसको कन्फर्म नहीं कहेंगे जब तक कि हम उत्तर की जांच नहीं कर लें। उत्तर की जांच करने के लिए समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए राइट हैंड साइड। ठीक है, ये है। अब इसमें रख दिया हमने 4 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 44। ठीक है, तो 16 28 माइनस 44 कितना हो गया? 44 माइनस 44 यानी कि 0। ये ही हमारी राइट हैंड साइड थी, यानी x की वैल्यू 4 राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाली x की वैल्यू चेक करने के लिए। समीकरण 1 में क्या करेंगे? x की वैल्यू -11 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड -11 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई -11 और माइनस के 44। तो ये क्या हो गया? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू क्या हो गई? प्लस की हो गई। 21 माइनस 77 और 44। इसमें से 11 में से 7 गए 4 और 11 में से 7 गए 4 माइनस के 44 इक्वल टू 0। यही राइट हैंड साइड थी। तो आंसर हमारा हो गया, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू -11 सही आंसर है। ठीक है।